हनुमान बेनीवाल की राजनीति, जातियों को लड़ाकर वोट बटोरने की कोशिश। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो हमेशा सीधे और तीखे बयानों से चर्चा में रहते हैं। रिचपाल मिर्धा के मुताबिक जब जब बेनीवाल को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखती है तो विवादित बयान देते हैं ताकि मीडिया का ध्यान और अपनी जाति की लामबंदी कर सके। बेनीवाल पहले बीजेपी में थे लेकिन नाराज होकर 2018 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना ली। 2019 में नागौर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और किसान आंदोलन के समय एनडीए से भी अलग हो गए। इन दिनों जब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा तो वे फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में राजपूत समाज के खिलाफ कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। कई जिलों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। राजपूत हमेशा से बेनीवाल के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। अब तो यह उनकी आदत में शुमार हो गया है कि जब भी उनको सुर्खियां बटोरनी होती हैं, वे राजपूतों पर जुबानी हमला बोल देते हैं। इतिहास के बहाने वे ऐसे गरिमाहीन और निम्न बयान देते हैं जिनसे मीडिया में उनकी चर्चा जारी रहे और आसानी से वे जातीय ध्रुवीकरण भी कर सके। राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों बड़ी और असरदार जातियां हैं। इनके बीच पहले भी तनाव देखने को मिला है, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जानबूझकर इस तनाव को बढ़ा रहे हैं। समाज को बांटकर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता ऐसा खुलेआम करने लगे तो यह चिंता की बात होती है। देश आज जिन हालात से गुजर रहा है उसमें हमें एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन बेनीवाल जैसे लोग जातियों को आपस में भिड़ाकर समाज को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से जनता को सतर्क रहना चाहिए जो समाज को जातियों में बांटकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान पुलिस की एएसआई भर्ती परीक्षा में घोटाले का मामला उठाया और बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह परीक्षा 2021 में हुई थी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। इस भर्ती में पेपर लीक और पैसों की लेन देन के आरोप लगे थे। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बेनीवाल इस पुराने मामले को बीजेपी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों में भ्रम फैलाया जा सके और कांग्रेस को ईमानदार दिखाया जा सके, जबकि असली जिम्मेदारी उस समय की कांग्रेस सरकार की थी। यह बात राजनीति में अंदर खाने मशहूर है कि बेनीवाल गहलोत की ही बी टीम है, जिसका उपयोग गहलोत अपनी जादूगरी के लिए करते हैं, यानी कि उन जगहों पर उम्मीदवार उतारना जहां से गहलोत को राजनीतिक चुनौतियां मिलती हो। हनुमान बेनीवाल जानबूझकर जाट और राजपूतों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं ताकि अपनी राजनीति चमका सके। ऐसा ही भर्ती घोटाले को बीजेपी से जोड़ना उनकी एक और चाल है, जबकि यह गहलोत सरकार के वक्त हुआ था। वे ना युवाओं की बात कर रहे हैं ना किसानों की, सिर्फ जाति के नाम पर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे नेता सिर्फ समाज में जहर घोलते हैं और खुद की राजनीति चमकाते हैं।